हेलो एवरीवन। रुबाब को मिल जाता है सबूत अदील की बेईमानियों का, और वहाँ दूसरी तरफ जो नेक्स्ट बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। शर्जीना है वो हो जाती है परेशान मुस्तफ़ा की मसरूफियत को लेके, उसके काम को लेके, वो किस तरह जो है वो काम में मसरूफ़ हो जाता है या अपने आप को जो है वो पैसा कमाने की मशीन बना लेता है, जिससे शर्जीना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उधर से अदील जो है वो अपनी चालाकियाँ बंद नहीं कर पाता। बाय नेचर वो इस तरह का बंदा है कि वो अपना घर भी जो है वो सेल आउट कर देता है विदाउट परमिशन पेरेंट्स के। और जब जाके सेल आउट करने के बाद जब जाके अपने पेरेंट्स से बात करता है तो उसकी अम्मा जो है वो शिकवा करती हैं कि अगर तुमने ये सब कुछ सोचा था तो हमसे बात तो कर लेते। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि अदील पेरेंट्स से कहता है कि मैंने तो आप लोगों के लिए एक अपार्टमेंट खरीदा है जो कि मेरे घर के बहुत ज़्यादा करीब है, ताकि मैं आप लोगों को ईजी से मिल सकूँ। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अदील जो है वो उनको लेके जाएगा, बट वो किसी अपार्टमेंट में नहीं बल्कि रुबाब के घर में लेके जाएगा। देन रुबाब जब वहाँ पे पहुंचेगी और किस तरह से रुबाब का अब्बा जो है इससे पहले ही अदील के तमाम सबूत जो है वो उसके सामने कर रखता है और दे बताता है कि तुम्हारा मियाँ इतना चालाक लुम्बड़ निकला कि उसने जो है तुम्हें सोने की चिड़िया समझा और तुम्हारे बाद जो है वो तुम्हारे तमाम बिजनेस पे जो है ना वो हथियार चला रहा है, और किस तरह से जो है हमारी पीठ के पीछे वो छुरा घोंप रहा है। तमाम चीज़ें सुनने के बाद जो है रुबाब काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसके दिल में उतनी ही ज़्यादा आग बरस पड़ती है। देन वो वापस आती है, जब देखती है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ उसके घर में मौजूद होते हैं तो वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारे घर गई थी चंद दिनों के लिए तुम्हारे अब्बा की ईमानदारी करने के लिए, और तुम हो के अपने अम्मा अब्बा को जो है मेरे घर में परमानेंट ले आए हो। मीन्स कि ये कोई ओल्ड एज रूम नहीं, होम नहीं बना दिया गया, तो तुमने ऐसा क्यों किया? इट्स मीन कि तुम मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हो, जिस तरह के तुमने मेरे बिजनेस के ऊपर भी कब्जा करवाया। अब जो है रुबाब बड़ी चालाकी के साथ जो है उसके साथ रह के तमाम चीज़ की तस्दीक करेगी, क्या वाकई ही जो है वो ये सब कुछ कर रहा था। देन उसको जो है इस चीज़ का भी इंकशाफ होगा, वो सिर्फ उसके बिजनेस को चीट नहीं कर रहा था, बिकॉज वो उसकी पर्सनल लाइफ को भी चीट कर रहा था, वो उन दोनों के रिलेशन को भी चीट कर रहा था। और इस तरह से जो है उसको मालूम होगा वो किस तरह उसकी पीठ के पीछे जो है वो नताशा से मिलता रहा है। देन ये काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं जो कि उस लड़की ने क्लियर कर दिए हैं। जो उसके ऑफिस का बंदा था ये मालूम करना चाहता था कि अदील कुछ गड़बड़ कर रहा है, देन उस लड़की को जो है उसके पीछे लगाया और तमाम बात क्लियर हो गई है। तो भाई ये ड्रामा जो है एक और रुख की तरफ चल पड़ा है और बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं हर करेक्टर के साथ, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जिसे देखने में मज़ा भी आ रहा है। हर एपिसोड काफ़ी शॉर्टकट होती जा रही है, बिकॉज ये भी जो है ना वो लस्सी डालने लगे। जितना ये फेमस हो रहा है उतनी ही जो है उतनी ज़्यादा इसकी जो ऑल एपिसोड्स होती हैं ना वो शॉर्ट होती जा रही है, बहुत कम सीन दिखाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टोरी को जो है वो स्लो कर दिया है। खैर एनीवेज सुनने में और देखने में मज़ा आ रहा है, और आप लोगों को भी ऑब्वियसली मज़ा आ रहा होगा आपकी, बिकॉज हारी और मुस्तफ़ा के फ़ैन बहुत ज़्यादा है। तो जनाब देखते रहिए कभी मैं कभी तुम और इमरान अस्कॉर्स के रिव्यूज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।